दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के इस ऐतिहासिक संवादवर्ष में रक्षा एवं इस प्राथमिक अध्ययन विभाग द्वारा संपन्न हो रहे हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष और निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी का विदाई समारोह, उसकी अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य बहन डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्र जी, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निवर्तमान प्राचार्य भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, महाविद्यालय के वर्तमान प्रभारी भाई आरपी जी, और इस सभागार में इस कार्यक्रम को अपने सानिध्य से, अपनी आत्मीयता से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से सुंदर स्वरूप प्रदान कर रहे हमारे युवा मित्र तेज तरार तेवर के धनी हमारे वर्तमान महामंत्री संगठन के और वनस्पति शास्त्री डॉक्टर परीक्षित सिंह जी, युवा टेक्नोक्रेट भाई पवन पांडे जी, मेरे हम नाम मेरे हम सफर भाई श्री भगवान सिंह जी, डॉक्टर चंडी प्रसाद जी, भाई संजीव कुमार सिंह उर्फ टल्ली, ये नाम उपनाम मैंने रखा था कले मेहंदी के गाने में एक जगह टल्ली आता है, तो मैंने संजीव का उपनाम, क्योंकि संजीव पद में मेरे भतीजे लगते हैं कि पिताजी हम लोग के समकालीन मित्र हैं। प्रिय संजीव, डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह जी, विभाग के डॉक्टर इंद्रजीत जी, डॉक्टर विकास पांडे जी, अनुराधा जी, संजय तिवारी जी, सूरज शुक्ला जी, कीर्ति जायसवाल जी, दीपक साहनी जी, शैलेश सिंह जी और अन्य मित्र तथा मेरे विभाग के मेरे अजीज, मेरे दिल के बहुत करीब, मेरी अपनी दुनिया के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर मेरे प्रिय छात्र छात्रा, बहुत खुशनुमा माहौल है। और मैं आपको बताऊं मित्रों, जो चीज जिसके पास होती है उसकी इम्पोर्टेंस उसको समझ में नहीं आती, ये सामान्य मानव प्रवृत्ति है। जो जिसके पास होता है उसका महत्व उसको समझ में नहीं आता है, जो नहीं होता है उसका महत्व समझ में आता है। बड़ी आध्यात्मिक बात हो जाएगी, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक वाक्य, आपके पास दो सुंदर सुंदर हाथ, दो आंखें, दो पैर, इतना सुंदर शरीर, सब कुछ आपके पास है, इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे घड़ी, इतने अच्छे मोबाइल, सब कुछ आपके पास है। कभी इसकी कृतज्ञता का भाव आपके मन में शायद नहीं आता है, न माँ बाप के प्रति, न बड़े भाई के प्रति, न छोटी बहन जो रोज सवेरे उठ के आपको चाय पानी खाना है और माँ, और उस परमपिता परमेश्वर के प्रति कभी सर झुकता नहीं होगा कृतज्ञता से कि इतना सुंदर खुशबू आपने सबको दिया है। जरा कुछ व्यक्ति की परिस्थितियों का अनुमान लगाइए जिसके दोनों हाथ साबुत सुरक्षित नहीं है, उससे जरा पूछिए कि दोनों हाथ जिनके पास होते हैं वो कितने अच्छे लगते हैं, वो कितने खुश होंगे। जिनके पास दोनों पैर नहीं है वो कितने दुखी होते होंगे जो दोनों पैर वाले हैं उनको देख कर। मैंने संकेत किया उस तरफ कि जो व्यक्ति वह चीजें अपने पास रखता है, जब उसके पास होती हैं तो उसका महत्व समझ में नहीं आता। संदर्भ इसलिए दिया इस बात का, ये जो कार्यक्रम आपके सामने इस सभागार में संपन्न हो रहा है जिसके आप साक्षी हैं, मैं बहुत दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ, मैडम मीना जी आप यहाँ इस समय वर्तमान में हमारी संस्था प्रमुख हैं, भाई शैलेंद्र जी भी तमाम सारी संस्थाओं के अब प्रमुख हैं। अब तक एक कॉलेज का दायरा था, अब तमाम सारी मित्रों, मैं शिक्षक संघ में भी चूंकि काफी समय दिया हूँ और रोज बारोज जब मुझे ये सूचनाएं मिलती हैं पूरे प्रदेश स्तर से कि महाविद्यालयों में, ज्यादातर महाविद्यालयों में, ज्यादातर इंटर कॉलेज में, ज्यादातर उन संस्थाओं में जहाँ समाज के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे शिक्षित और सबसे दीक्षित, सबसे जागरूक, सबसे चैतन्य लोग रहते हैं, वहां भी आने वाले युवा मित्रों के स्वागत और जाने वाले बड़े भाइयों की विदाई की कोई परंपरा नहीं है। परंपराएं थी तो वो भी ध्वस्त हो चुकी है। तमाम सारे कॉलेज में कोई विदाई नहीं हो रही है, कोई स्वागत नहीं हो रहा। आप आइए, आप अपनी नौकरी करिए, जाइए। मुझे लगता है कितना हृदयहीन समाज में हम जी रहे हैं। मैं मित्रों बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ है एक बात पर। मैं अपने पूर्व महाविद्यालय
महाविद्यालय भटौली बाजार के संबंध में बातचीत कर रहा था। मैडम और मैंने जब डॉक्टर बलवान सिंह से पूछा कि आपकी रिटायर हुए हैं, आपकी विदाई कब हो रही है, बोले भाई साहब वो तो परंपरा बंद हो गई, आपके दिव्यनाथ जाने के बाद ही किसी की विदाई नहीं। उनके तो बहुत भयानक थी। आप सोचिए कि इतने पढ़े लिखे समाज में आप किसी को सम्मान के साथ फेयरवेल न दे सकें। नया कोई नौजवान आप अपने कॉलेज में आया, उसको आप गले ना लगा सकें, एक माला पहना करके। मैं नहीं कहता हूँ बड़ा लविश, बड़ा ग्रैंड, बड़ा जोशीला, बड़ा भव्य हो, ऐसा कुछ नहीं। ये तो भावनात्मक कार्यक्रम होते हैं मित्रों, और ये होना ही चाहिए। हम इसी समय समाज में हम लोग हर साल 5 सितंबर को करते हैं, करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो भयानक भूल करते हैं। नहीं करते। तो आगे से इस महाविद्यालय में परंपराएं थी और चल रही हैं। और मुझे आज याद है एक बहुत ही मनीषी सदृश बड़े भाई का, डॉक्टर राम निवास सिंह, बीएड के पुराने कमरे में बैठे थे, बातें हो रही थी, और राम निवास सिंह का एक सेंटेंस भाई शैलेंद्र जी मुझे भूलता नहीं, उन्होंने मुझको कहा कि डॉक्टर भगवान सिंह के इस कॉलेज में आ जाने के बाद कम से कम मुझे इस बात का यकीन हो चला है कि मेरी भी विदाई अब हो जाएगी। इस तरह के हादसे से कोई शिक्षक गुजरे कि मेरे नौजवान मित्र मेरी विदाई ही नहीं करेंगे, मैं खाली गले ऐसे ही चला जाऊंगा, एक माला भी नहीं कोई पहनाएगा। मुझे लगता है कितना हृदयहीन समाज की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। ऐसा सब कुछ नहीं है मित्रों, सारी दुनिया तौर के बार परख के ठोक के तय कर चुकी है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा एक माध्यम है। और मैं निवेदन करता हूँ इसी जंक्शन पर कि आप ऐसे समाज की रचना करें जिन संस्थाओं में जहाँ भी रहें, घर में रहें, समाज में रहें, कैंपस में रहें, कॉलेज में रहें, कम से कम किसी की स्वागत, किसी की विदाई जैसी चीजें तो होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो मैं मानता हूँ कि हम हृदयहीन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कम से कम मेरा महाविद्यालय, जिसे पूरी दुनिया दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से जानती है, वहाँ इस तरह की ठोस परंपराएं हैं और ये चलती रहनी चाहिए, किसी कीमत पर चलती रहनी चाहिए। उसी कड़ी में आज हम सब यहाँ भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के विदाई में विभाग के मंच से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं विभाग के पूर्व शिक्षक के रूप में, विभाग के पूर्व अध्यक्ष या प्रभारी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सहकर्मी के रूप में, तमाम सारी भूमिकाओं में भाई शैलेंद्र जी के साथ जिंदगी जिया। 1978 में मेरा एमएससी फाइनल हुआ। 1980 में भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह जी का हुआ। हम लोग विश्वविद्यालय में भी लगभग समकालीन थे। एक साल मेरे बाद कृपाल साहब, उसके बाद शैलेंद्र भाई, तो 2 साल विश्वविद्यालय में कनिष्ठ थे, छोटे भाई थे। और फिर दिव्यनाथ कॉलेज में भी प्रभु ने मिलवा दिया। जैसे इलाहाबाद के कुंभ में 2 भाई यहाँ वहाँ बिछड़ जाते हैं और फिर मिल जाते हैं, वैसे 28 साल तक मैं महाविद्यालय भटौली बाजार में रहा, आप दिव्यनाथ में रहे। फिर प्रभु ने हम लोगों को इस इंदिराबाद बिहार के किनारे ला करके मिला। तो ये बड़ी खुशनुमा जिंदगी है मित्रों। मेरे निवर्तमान अध्यक्ष भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह से कई तरह के संबंध हैं। छात्र जीवन की मित्रता का मैंने आपको उल्लेख कर दिया। महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में, विभाग में एक साथ, फिर आप प्राचार्य के रूप में, मैं आपके सानिध्य में शिक्षक के रूप में, विभाग के प्रभारी के रूप में, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तमाम सारी समितियों, तमाम सारे कार्यक्रमों में, तमाम सारे मंचों पर एक साथ रहे हैं। और आपको एक बात राज की बताऊं जो कम लोग अपनी जिंदगी में बताते हैं, इस कैंपस में अगर सबसे ज्यादा निकटता और आत्मीयता की सूची बनेगी तो मुझे लगता है, शैलेंद्र भाई को क्या लगता है, मुझे लगता है कि अगर 3-4 सबसे आत्मीय लोगों की सूची कोई कर दे कि आप लोग लिख के दीजिए तो उसमें डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह का नाम होना ही होना, जरूर होना। लेकिन वहीं दूसरी सूची भी अगर बनाई जाए कि सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा है आपका किससे इन 15 वर्षों में मेरा कार्यकाल इस कॉलेज में हुआ, तो डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह के अलावा निर्विवाद रूप से दूसरा कोई जगह नहीं दे सकता जिससे सबसे ज्यादा मेरी लड़ाई झगड़े होते हैं। और इस पर डॉक्टर मायाशंकर सिंह साहब पूर्व प्राचार्य की टिप्पणी आप सबके लिए मौजूद। डॉक्टर मायाशंकर सिंह साहब ने एक बार टिप्पणी किया था कि इन दोनों के बीच में जो बोलने जाए उससे ज्यादा बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ये लड़ते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, इसके बाद मुस्कुराते हुए इंदिराबाद बिहार की तरफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। इन सबों के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ने लायक, इन सबों को समझना बहुत मुश्किल। तो मित्रों इस तरह के संबंध रहे, खूब निकटता, खूब गुजारता, खूब गलबैया, लेकिन टकराव में खूब रहा है, वैचारिक टकराव रहा है।
और इसमें कोई शक नहीं है अगर मैं इस तरह से कह दूं कि हमारे शैलेंद्र भाई के भी विभाग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की दुनिया में हम दोनों लोग दो ध्रुव पर बैठे दिखाई देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब इससे आगे मैं नहीं कहूँ, मैं बहुत साफ इस बात को स्वीकार करता हूं, ये दुनिया और खूबसूरत हो सकती है बशर्ते हम जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, वैसे अंतःकरण से भी हो जाए। ये दुनिया बहुत नायाब, बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन उस तरफ अब बिल्कुल नहीं और कुछ नहीं करो, नहीं तो वही बात हो जाएगी कि कोट पैंट मेरा नहीं है, उनका तो बातें नहीं। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मैं जो कुछ कहने के लिए आया, भाई आरपी ने संकेत किया, इधर पिछला एक हफ्ता 10 दिन मेरा जिंदगी का इतना व्यस्त और थोड़ा तनाव भी था, प्रभु के पास से सब कुछ ठीक है, लेकिन आरपी भाई का जो प्रेम है, जो स्नेह है, रात को मैं 11:15 बजे उस तक अपने आवाज पर पहुंचा, लेकिन जो मुझे करना था, जो इनका हुक्म था, वो मैं चलती गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, मैं कल खुद सेल्फ ड्राइव करके लखनऊ नहीं गया, ड्राइवर ले लिया था, तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, चलते चलते मैं तमाम सारा जो कुछ इनका निर्देश था वो मिनट मिनट बनाना, फलाना सब मोबाइल में बना करके इनको व्हाट्सएप करता जाता था, और लौटते समय फिर कुछ चीजें आरपी भाई का निर्देश था वो सब भी मैंने करके इनको 11:30 बजे रात तक सब भेज दिया। जब मैं लखनऊ से चला, आपका हुक्म था, मैंने कहा मैं चल दिया हूँ, अब प्रभु के पास मैं पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, आपके कार्यक्रम में कल मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा। तो आरपी भाई का ये अपनापन है। डॉक्टर आरपी यादव के संबंध में मैं एक चीज कह सकता हूँ मित्रों, ये महाविद्यालय, ये सभागार साक्षी, डॉक्टर आरपी यादव के अंदर कोई खूबी ना हो, कोई योग्यता ना हो, कोई बहुत बड़े तूफान में नहीं हो, बहुत बड़े सूरमा नहीं हो, एकेडमिक दुनिया के, स्पोर्ट्स की दुनिया के, एनसीसी की दुनिया के, शिक्षक राजनीति की दुनिया के, लेकिन एक चीज डॉक्टर आरपी यादव के अंदर है जो रेयर क्वालिटी। डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी यहाँ पर प्राचार्य रहे हैं, मैडम बीना जी हैं, आप कह दीजिए कि 5:35 पर महाविद्यालय में आपकी जरूरत है, तो सहजनवा से अपने गांव से चल करके, वो शीतलहर हो, वो तपती धूप हो, वो झमाझम बारिश हो, 5:35 पर अगर आपने कॉलेज के लिए डॉक्टर आरपी को कहा है, तो सहजनवा के अपने गांव से चल करके कॉलेज के यही बगल के मोहल्लों के रहने वाले लोग शायद पहुंचेंगे 6 बजे, लेकिन आरपी यादव 5:35 पर अगर मैडम ने आदेश दिया है, शैलेंद्र भाई ने आदेश दिया है, तो ये नौजवान 5:30 पर कैंपस के अंदर मुस्कुराता हुआ दिखाई, चाहे मौसम जैसा, चाहे जो मजबूरी हो। कई बार मैंने पूछा है कि आखिर इस शीतलहर में इस समय कोई गाड़ी तो मिली नहीं होगी रोड पर, आप आए कैसे? अरे बोले ट्रक आ रहा था पंजाब, उसका नंबर ऊपर लिखा, मैं उसी में बैठ कर खड़ा। ये एक डेडिकेशन और डिवोशन है बच्चों, दिस इज नथिंग एल्स बट द डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स आवर ड्यूटी। भाई प्राचार्य ने कहा तो प्राचार्य कोई लखनऊ जाने के लिए थोड़े बुलाया है, रसगुल्ला खाने के लिए 5 बजे थोड़े बुलाया, कॉलेज की कोई ड्यूटी होगी। और आपसे मैंने ये सीखा कि आप बहुत बड़े सूरमा हैं, आप निवेदन करेंगे समय पर, प्राचार्य के निर्देश पर आप समय पर उपलब्ध ही नहीं होंगे, और आप कहेंगे मैं आता तो पाकिस्तानी सेना को तो अकेले में पीछे ढकेल देता अर्जुन के बाणों की तरह से। अरे भाई आप मौके को उपलब्ध होंगे तब में कुछ करेंगे। भाई शैलेंद्र जी मेरी तरह बहुत जो देख रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूँ कि समय से आप पहुंचेंगे तब में सारा काम आप कर देंगे। तो मैं अपनी उस बात को नहीं कहूँगा क्योंकि पूरी शिक्षा निधन कौन कराए। तो मित्रों, आज का दिन मेरे लिए बेहद खुशनुमा दिन है। भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह जी अपनी एक पारी जितने समर्पित भाव से प्राचार्य पद का इन्होंने निर्वहन किया, हम लोग हाथ परिहास में मजाक में करते थे कि इनके लिए सुबह 6 बजे कॉलेज आ जाना हो तब भी वाह हुआ, रात को 9 बजे तक रहना हो तब भी वाह हुआ। गजब स्थिति है, कब आदमी खाता है, कब आदमी सोता है। ये चीजें सीखने लायक है, किसी से भी आप सीख सकते। और यहीं पर मैं अपने मरहूम बड़े भाई डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी महाविद्यालय के प्राचार्य थे, उनका एक कमेंट भाई शैलेंद्र सिंह पर बड़ा मौजूद है। मैं कहा दूं, कभी कभी होता था कि ये काम कौन करेगा, अरे डॉक्टर शैलेंद्र, ये काम कौन करेगा, डॉक्टर शैलेंद्र। प्रिंसिपलों की स्थिति ये होती थी कि उन्होंने ही डॉक्टर मायाशंकर सिंह ने इसी मंच पर कहा था कि शैलेंद्र भाई तो 13 खाने वाले रिंच, जिसमें तमाम बोर्ड के साइज के छोटे छोटे कटिंग होते हैं, कोई नट खोलना होगा उसमें कोई न कोई मिल जाएगा। तो शैलेंद्र भाई को 13 खाने वाला रिंच मायाशंकर सिंह ने कहा था। और डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने कहा था
कि अरे भाई, अब मैं अगर उनकी लाइन को भोजपुरी में बोलूं, सब भोजपुरी समझने वाले लगे हैं, अगर उनकी लाइन को वर्बेटिव इन्वर्टेड कॉमा में मिटा दूं तो उनके सेंटेंस से, अरे शैलेंद्र भैरवा के पास हाथी का बल है, अरे इसी को दे दीजिए, पूरा करने में सब उठाया। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर महेश सिंह, तमाम सारे प्राचार्यों की उक्तियां, टिप्पणियां, सार्थक सकारात्मक टिप्पणियां भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह के लिए मैंने आज इसलिए बताया कि वो मेरी तरफ से भावनाओं का एक संप्रेषण है कि किस रूप में आपने जिंदगी जिया है प्राचार्य के रूप में। और मैं यहाँ पर मित्रों आया 28 साल की उस सेवा के बाद जो दूसरे कॉलेज में थी, इस कॉलेज में आया, 15 साल यहाँ रहा शैलेंद्र भाई के साथ था। और मैं आपके सामने आज अपना भाव व्यक्त कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें विभाग में हम लोगों ने एक साथ किया, काम किया, लेकिन मैं बताऊं कि इसे मेरी थोड़ी आदत है कि नहीं, ये चीज ठीक है कि किसी कीमत पर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर शैलेंद्र भाई की मैं होता तो मैं कहता नहीं कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। मैंने कहा आपको, मैं मेरा निर्देश है, मेरा आदेश है। लेकिन जो भी यहाँ परिवर्तन मैं करना चाहा, जो भी मुझे लगा कि ये चीज ठीक है, होनी चाहिए, कभी शैलेंद्र भाई की तरफ से विभागाध्यक्ष के रूप में 1 मिलीमीटर मुझे कभी किसी तरह की बाधा नहीं दी। मुझे उन्होंने खुली छूट दिया कि नहीं, आप विभाग को जितना अच्छा बना सकते, जो आपके विजन में आप करिए, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी व्यक्ति के सामने जो कुछ करना चाहता है। अगर मान लीजिए उसी में आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि अरे मैं विभागाध्यक्ष हूँ, आप बहुत तीरंदाज करने आए हैं, चलिए होगा, चलिए उनकी इस फाइल को ठंडे बदले में रखिए, बाद में होगा। लेकिन ऐसा मुझे नहीं, मुझे कभी नहीं लगा कि शैलेंद्र भाई कभी मुझे किसी तरह की बाधा पैदा किए, बल्कि उसमें साथ साथ खड़े। मैं भाग्यशाली था कि भाई शैलेंद्र सिंह के साथ इस कॉलेज में 15 सालों तक मुझे काम करने का मौका मिला। अब भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह एक अच्छे समर्पित शिक्षक, एक ऊर्जावान प्राचार्य, जिनके नेतृत्व में इस महाविद्यालय में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्य हुए, जो तमाम सारे प्रिंसिपल, जो बड़े बड़े नामचीन प्रिंसिपल कमीशन से आए हुए, फुल टाइम प्रिंसिपल लोगों के कार्यकाल में जो नहीं हो पाया, वो तमाम सारे कार्य, महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह के कार्यकाल में हुआ। और मैं इसके लिए इनकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ, इनके समर्पण को सलाम। और इसके बाद अब भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह जिस जीवन के, जिस ऊर्जा के हैं, एक साथ बैठने वाले तो हैं, और हमारे प्रबंध तंत्र गोरक्षपीठ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को पता है कि इनको बैठने देने का कोई मतलब नहीं। अब एक कैंपस का नेतृत्व करने के बजाय तमाम सारी संस्थाओं का अब आप नेतृत्व कर रहे हैं, जैसा मुझे सूचना मिली है, और तमाम सारी संस्थाओं का रूप स्वरूप बदलाव उनमें देखने को मिलेगा। आपकी ऊर्जा का और बृहत्तर पैमाने पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं में उपयोग होगा। मेरी शुभकामना भी है, और अपने आराध्य रुद्रावतार प्रभु हनुमान जी महाराज से मेरी प्रार्थना भी है कि भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह को ऐसे ही ऊर्जावान बनाए रखें, ऐसे ही सक्रिय बनाए रखें, ऐसे ही शक्तिमान बनाए रखें, और तमाम सारी संस्थाओं में इनकी ऊर्जा का प्रयोग और अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का निष्पादन होता रहे। जीवन मान के फूलों जैसा हर दिन गौरवशाली, जीवन मान के फूलों जैसा हर दिन गौरवशाली हो, सुख के मोती इतने बरसे, कभी न दामन खाली हो, कभी न दामन खाली।